दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाबा का ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। नवरात्रि में खूब पैसा कमाना है तो इन 9 दिनों में कर लें यह 9 उपाय। नवरात्रि पर ये उपाय करने से आपके आर्थिक तंगी में मदद मिलेगी तथा आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको नवरात्रि में इन उपायों को जरूर करना चाहिए, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। बोलिए जय माता दी। नवरात्रि पर करें पान के ये उपाय, गृह क्लेश से लेकर आर्थिक तंगी तक से मिलेगा छुटकारा। नवरात्रि के मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है। ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। मां दुर्गा के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान समस्याओं से निजात पाने के लिए पान के पत्ते के कुछ टोटके कर सकते हैं। आर्थिक तंगी होगी दूर। किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से मां दुर्गा का बीज मंत्र लिखकर उनके चरणों में अर्पित करें। ये रहा मां दुर्गा का बीज मंत्र, ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके एक लाल कपड़े में बांध दें और उन्हें अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रसन्न होंगी मां दुर्गा। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों बाद पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मां दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं। बिजनेस में सफलता के लिए करें ये उपाय। यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपको व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसके लिए आप नवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लगते हैं। खत्म होगा गृह क्लेश। यदि आपको घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का ये टोटका आपके काम आ सकता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है, जिससे गृह क्लेश की समस्या दूर होती है। लौंग के टोटके से राहुकेतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। पूरी नवरात्रि ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं और घर में खुशहाली आती है। घर में हमेशा कलेश रहता है तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस टोटके से सारे रुके काम पूरे होते हैं। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें।
इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। दुर्गा पूजा के दौरान हर दिन 13 अध्याय का पाठ करें। यदि संपूर्ण 13 अध्याय एक दिन में नहीं कर सकते हैं तो 7 दिनों में यह पाठ कर सकते हैं। पहले दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन द्वितीय तृतीय, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय, चौथे दिन पंचम से अष्टम अध्याय, पांचवें दिन नवमदशम अध्याय, छठे दिन एकदश अध्याय, सातवें दिन द्वादश एवं त्रयोदश, आठवें और नौवें दिन सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से माता रानी के मंत्र अथवा उनके नाम का जप करें। अगर आप इसे नवरात्रि के दिनों में अपने घर लगाते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति आती है। वहीं श्री हरि के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक संकट दूर होता है। शारदीय नवरात्रि में हार श्रृंगार का पौधा लगाना बेहद ही शुभ माना गया है। नवरात्रि के दिनों में इस पौधे को लगाने से माता रानी रोग दूर करती है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके बाद हार श्रृंगार का पौधा लगाएं। कहते हैं कि इससे रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में नवरात्रि के इन पवित्र व शुभ दिनों में तुलसी को लगाना और भी शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि के दिनों में तुलसी को लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इससे घर में सुख समृद्धि व धन की बरकत होती है। नवरात्र में पूजे जाते हैं नीम के पेड़। मां दुर्गा का इस पेड़ में होता है वास। नीम के पेड़ में देवी दुर्गा का वास होता है, इसलिए नीम के पेड़ को शुद्ध और गुणकारी पेड़ माना जाता है। नीम का पेड़ धरती पर किसी वरदान से कम नहीं है। आइए जानें इसकी अन्य खूबियां। नीम का पेड़ लगाना शुभ माना जाता। ज्योतिष शास्त्र में नीम का संबंध शनि और केतु से जोड़ा गया है, इसलिए दोनों ग्रहों की शांति के लिए अपने घर में नीम का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। नीम की लकड़ी से हवन करने से शनि की शांति होती है और इसके पत्तों को जल में डालकर स्नान करने से केतु संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है। मां दुर्गा को नीमारी देवी भी कहते हैं। नीम के पेड़ में गणेश जी का वास है और मां दुर्गा का भी, इसलिए नीम के पेड़ को काफी जगह नीमारी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नीम के पेड़ में औषधीय गुण। नीम को संस्कृत में निम भी कहते हैं। यह वृक्ष अपने औषधीय गुणों के कारण पारंपरिक इलाज में बहुपयोगी सिद्ध माना जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में भी नीम इसका उल्लेख किया गया है। नीम की पत्तियों के धुएं से बुरी और प्रेत आत्माओं से रक्षा। नीम के पेड़ का औषधीय के साथ साथ कई धार्मिक महत्व भी है। नीम की पत्तियों के धुएं से बुरी और प्रेत आत्माओं से बचाव होता है। नीम के पत्तों को जलाने से मच्छर भी भगाते हैं। औषधीय जड़ी बूटी के लिए नीम का पेड़। आयुर्वेद की दुनिया में नीम लोकप्रिय और महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटी है। इसकी न केवल पत्तियां बल्कि पेड़ के बीज, जड़ों और छाल में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। नीम सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए ही गुणकारी माना जाता है। नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यही वजह है कि यह संक्रमण, जलन और त्वचा की किसी भी तरह की समस्याओं से निजात दिलाता है। नीम में विटामिन और फैटी एसिड त्वचा की लोच में सुधार करते हैं और झुर्रियों और महीन रेखाओं को आसानी से कम करने में मदद करता है। दुर्गा पूजा के दौरान हर दिन 13 अध्याय का पाठ करें। यदि संपूर्ण 13 अध्याय एक दिन में नहीं कर सकते हैं तो 7 दिनों में यह पाठ कर सकते हैं। पहले दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन द्वितीय तृतीय, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय, चौथे दिन पंचम से अष्टम अध्याय, पांचवें दिन नवमदशम अध्याय,
छठे दिन एकदश अध्याय, 7वें दिन द्वादश एवं त्रयोदश, 8वें और 9वें दिन सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से माता रानी के मंत्र अथवा उनके नाम का जप करें।